जय श्री हरि। श्रावण मास शुक्ल पक्ष में पुत्रदा एकादशी का व्रत आता है। किसी के संतान सुख नहीं लिखा हो, उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, उन कारणों को हम जानेंगे और कुछ उपाय बताए जाएंगे जिनके श्रवण करने से, जिनका पालन करने से संतान सुख प्राप्त हो सकता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान मधुसूदन से पूछा, श्रावण के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर माहिष्मतीपुर में राजा महीजित अपने राज्य का पालन करते थे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक नहीं लगता था। अपनी अवस्था अधिक देखकर राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, हे प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पाप नहीं हुआ। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन भी जमा नहीं किया। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया है। प्रजा का बेटे की तरह पालन किया, धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया तथा दुष्टों को वे बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों न रहे हों अवश्य दंड दिया है। शिष्ट मनुष्यों का सदा ही सम्मान किया और किसी को द्वेष का पात्र भी नहीं समझा। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इसका विचार करें। तो यहाँ पर एक बात समझ में आती है कि किसी के संतान यदि नहीं होती है तो उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। यदि किसी का धन अन्याय से हमने कमाया है तो संतान नहीं हो सकती है। ब्राह्मणों और देवताओं के निमित्त जो धन दिया जाता है, दान दिया जाता है मंदिर आदि में, उस धन को यदि हमने हड़प लिया है, किसी व्यक्ति ने हड़प लिया है, तो उसके संतान नहीं होगी। और यदि महापुरुषों का सम्मान यदि कोई नहीं करता है और सारे लोगों से सदा ही द्वेष करता है, उसके संतान नहीं होती है। इन कारणों का निवारण करके संतान प्राप्त की जा सकती है। अन्याय से किसी का धन नहीं कमाना चाहिए, अन्याय पूर्वक दूसरे की भूमि का हरण नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण और देवताओं के निमित्त जो धन दिया जाता है उसका सदुपयोग करना चाहिए, महापुरुषों का सम्मान करना चाहिए और किसी से द्वेष नहीं रखना चाहिए, तो संतान प्राप्त हो सकती है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजा के ये वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने में ही उन्हें मुनिश्रेष्ठ लोमस जी का दर्शन हुआ। लोमस ऋषि धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा है। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम मणि बाल नष्ट हो जाता है, टूटकर गिर जाता है, इसीलिए उनका नाम लोमश हुआ है। वे महामुनि लोमश तीनों कालों की बात जानने वाले हैं। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें निकट आए देख लोमस जी ने पूछा, तुम सब यहाँ क्यों आए हो? अपने आगमन का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा उसे मैं अवश्य करूंगा। प्रजाओं ने कहा, हे ब्राह्मण, इस समय महीजित नाम वाले जो राजा हैं उन्हें कोई संतान नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख उनके दुख से दुखित हो हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। यदि राजा धर्मात्मा होता है तो प्रजा भी वैसे ही करना चाहती है। यदि राजा धर्मात्मा होता है तो प्रजा भी उस राजा की सेवा करना चाहती है। हे द्विजोत्तम लोमस जी, राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन भी मिल गया है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे मुने, अब हमें उस उपाय का उपदेश कीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमस 2 घड़ी तक ध्यानमग्न हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृत्तांत जानकर लोमस ऋषि ने प्रजाजनों से कहा, सुनो, राजा महीजित पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन बनिया था, व्यापारी। वह वैश्य गांव गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन जेठ के शुक्ल पक्ष में दशमी तिथि को
जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह गांव की सीमा में एक पानी के तालाब के पास पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली देखकर उस वैश्य ने वहां पानी पीने का विचार किया। इतने में ही वहां बछड़े के साथ एक गाय भी आ पहुंची। वह प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी, अतः बावली में जाकर जल पीने लगी। उस वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पिया। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्म के पुण्य से इन्हें अकंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। प्रजाओं ने कहा, मुने, पुराण में सुना जाता है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट हो जाता है, अतः पुण्य का उपदेश कीजिए जिससे उस पाप का नाश हो जाए। लोमस ऋषि बोले, प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा के नाम से विख्यात है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी एकादशी का व्रत करो। यह सुनकर प्रजाओं ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को दे दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भधारण किया और प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। इसका महात्म्य सुनकर मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है तथा यह लोक में सुख पाकर परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त होता है। एक वर्ष में 2 बार पुत्रदा एकादशी आती है। एक बार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आती है और एक बार पौष महीने के शुक्ल पक्ष में पुत्रदा एकादशी आती है। तो 2-3 उपाय करके संतान प्राप्त कर सकते हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष से जो पुत्रदा एकादशी आती है वहां से आरंभ करके कम से कम अगले जो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी है वहां तक यत्न पूर्वक नियम पूर्वक विधि विधान से एकादशी का व्रत करें। भगवान श्री हरि के पावन नामों का नियम पूर्वक संख्या का संकल्प लेते हुए जप करे, उनके नाम का कीर्तन करे और श्री भगवान की पवित्र कथाओं का श्रवण करे। इन 3 उपायों से निश्चित रूप से यदि हरि चाहे तो संतान की प्राप्ति हो सकती है। एक बार फिर से ध्यान दें, पुत्रदा एकादशी से लेकर पुत्रदा एकादशी तक 12 महीने की सभी एकादशियों को यत्न पूर्वक नियम पूर्वक विधि पूर्वक करने से, भगवान श्री हरि के पावन नामों का नियम पूर्वक संख्या का जप करने से और भगवान की कथाओं का श्रवण करने से श्री हरि की कृपा से संतान प्राप्त हो सकती है। यह एकादशी भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु।